नमस्कार दोस्तों, बड़ी खुशखबरी फिर से आ चुकी है। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती से जुड़ा हुआ देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 30/9/2023 को ही BPSSC की ओर से। ठीक है, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से यहाँ पे नोटिफिकेशन 30/9/2023 को जारी कर दिया गया है कि बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा SI के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना जारी कर दी गई है। तो चलिए इसे हम लोग डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में आया है। हालांकि मैंने rozgarBihar.com पे पहले ही सब कुछ उपलब्ध करवा दिया था, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या दिया गया है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें देख सकते हैं टोटल 1275 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 288 पद जो है वो स्पेशल कैडर के लिए निकाला जाएगा, स्पोर्ट कोटा के लिए। ठीक है, तो टोटल जो है देख सकते हैं जनरल वैकेंसी जो है वो 1275 पदों पर ही ये वैकेंसी आनी थी, जो कि 1275 पदों पर आ चुकी है। अब देखिए ऑनलाइन की डेट वगैरह कब से शुरू हो रही है। ऑनलाइन आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है दिनांक 5/10/2023 से शुरू होगी। ठीक है, 5 अक्टूबर से ऑनलाइन आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें और क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखिए उम्र की गणना, इसमें कौन कौन से लोग पहले आवेदन कर सकते हैं जान लीजिए। देखिए भारत का कोई भी नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है, पुरुष चाहे महिला हो या फिर थर्ड जेंडर हो वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य के निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार में यही होता है, सभी राज्यों को मौका दिया जाता है, तो सभी राज्य के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है 1/8/2023 तक तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो उम्र की गणना देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 1/8/2023 को आपकी उम्र जो है कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको rozgarBihar.com पे उपलब्ध करवाई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि क्या दिया गया है कि 1/8/2023 को आपके सर्टिफिकेट, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार जो है आपकी उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 20 साल होनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए जनरल के लिए जो है यहाँ पे बताया गया है कि 20 साल से लेकर, ठीक है, 20 साल से लेकर 37 साल तक आवेदन कर सकते हैं। 37 साल तक के कैंडिडेट जो है पुरुष अभ्यर्थी, ठीक है, मेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो महिला हैं जनरल कैटेगरी के, उनको 20 से दिया गया है। वहीं आप देखिए महिलाओं के लिए जो बताया गया है, यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए जो जनरल कैटेगरी के महिला हैं उनको कम से कम 20 साल से लेकर 40 साल तक आवेदन करने का मौका दिया गया है। तो पुरुषों के लिए 20 से 37 और महिलाओं के लिए 20 से 40 साल तक उम्र दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं पिछड़ा वर्ग के जो BC कैटेगरी के होंगे, BC वालों के लिए यहाँ पे बताया गया है, देख पा रहे होंगे BC वालों के लिए बताया गया है कि 20 से लेकर 40 साल तक, ठीक है, 20 से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट चाहे वो पुरुष हो या महिला हो वो आवेदन कर सकते हैं BC वाले। ठीक है, BC और EBC दोनों का एक ही दिया गया है, तो पुरुष महिला चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ से 20 से 40 के उम्र के EBC BC कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, यानी OBC कैटेगरी वाले आवेदन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए SC ST को दिया गया है। SC ST को यहाँ पे बताया गया है कि 20 से लेकर 42 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं हाइट चेस्ट देखेंगे तो हाइट में यहाँ पे बताया गया है पुरुषों के लिए सामान्य यानी जनरल कैटेगरी और BC कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं EBC के लिए देखेंगे तो EBC के लिए बताया गया है पुरुषों के लिए कि 160 सेंटीमीटर लिया जाएगा, जो कि rozgarBihar.com पे ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति SC ST की बात करें तो पुरुष के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर दिया गया है।
वहीं सभी महिलाओं के लिए यहाँ पे 155 सेंटीमीटर की कैटेगरी रखी गई है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, महिला हैं तो आपको 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वहीं देखिए पुरुषों के लिए जो चेस्ट होता है, यहाँ पे बताया गया है पुरुषों के लिए सीना जो मांगा गया है तो वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। किस कैटेगरी के लिए? जनरल और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। जनरल, बीसी, ईबीसी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पे दे दिया गया है। अब आगे देखते हैं तो जो SC ST बच जाते हैं, SC ST वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। यानी आपके चेस्ट में जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए फुलाने के बाद। और देखिए यहाँ पे बताया गया है महिलाओं के लिए इसकी नाप नहीं की जाएगी। वज़न जो है महिलाओं के लिए रखा गया है कि कम से कम 48 kg वज़न जो है वो होना चाहिए। अधिकतम में आपकी हाइट के अनुसार मापी जाती है तो वो आपको फिजिकल में बता दिया जाएगा। और देखिए किन्नर या थर्ड जेंडर वालों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड BC कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के समान किया जाएगा। थर्ड जेंडर वालों को जो होंगे वो BC कैटेगरी के अंतर्गत उनका फिजिकल टेस्ट आयोजित होगा। अब देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, प्रथम में आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन में आपका 200 अंकों का, ठीक है, 200 अंकों का परीक्षा लिया जाएगा जिसमें 100 अंकों की 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स मिलेगा। इसमें 2 घंटों की समय दी जाएगी। सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होता है। वहीं देखेंगे अगर आप प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं तब जो है आपका प्री एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पे 200 अंकों की 2 परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। दो पेपर होगा यहाँ पे मुख्य परीक्षा में। तो यहाँ पे बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी होगा जो कि 2 घंटों में आपको कंप्लीट करनी होगी और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। अब नीचे देखते हैं जो सेकंड पेपर आपका होगा उसी दिन होता है, ठीक है। मेंस में 2 पेपर होते हैं जो कि फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग करके लिया जाता है, जिसमें सेकंड पेपर आपका जो होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक क्षमता जाँच से संबंधित प्रश्न होता है जो कि 200 अंकों की परीक्षा होती है, 200 मार्क्स का। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिलता है। अब देखिए यहाँ पे बता दिया गया है क्लियरली कि दोनों परीक्षा में, ठीक है, चाहे प्री हो या मेंस हो, दोनों में 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। अब देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन में आपसे क्या क्या लिया जाएगा यहाँ पे बता दिया गया है कि देखिए सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 1 माइल की यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की जाएगी जिसे 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा समय लेंगे तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। वहीं सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसमें आपको 6 मिनट का टाइम। यहाँ पे हाई जंप में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो ऊँची कूद में यहाँ पे बताया गया है कि सभी पुरुष सभी कोटि के यानी सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम 4 फीट आपको हाई जंप करना होगा और 4 फीट से अगर कम करते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। वहीं सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ पे बताया गया कि 3 फीट कम से कम आपको पार करना होगा, 3 फीट से कम करेंगे तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। फिर यहाँ पे लंबी कूद भी मांगी गई है यानी लॉन्ग जंप भी मांगा गया है, तो जिसमें 12 फीट मांगा गया है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 9 फीट दिया गया है। 3-3 चांस आपको मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट जो फिजिकल एग्जामिनेशन में ली जाती है वो है गोला फेंक, ठीक है। शॉर्ट पुट यहाँ पे मांगा जाता है जो कि आपका 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है कम से कम पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना अनिवार्य है।
अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया आरक्षण कोटि में एससी कैटेगरी को 275 सीटें दी गई हैं, जिसमें 66 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 16 पोस्ट है, जिसमें 4 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ईबीसी में देखेंगे तो 238 सीटें हैं, जिसमें 75 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। बीसी में देखेंगे 107 सीटें हैं, जो कि 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, जिनको 3% बिहार में अलग से आरक्षण है, तो उनको 82 सीट दिया गया है। अब देखिए 6ठे नंबर पे है जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी में 441 सीटें हैं, जिसमें 153 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखेंगे तो 111 सीटें हैं, जिसमें 34 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ट्रांसजेंडर के लिए भी 5 सीटें अलग से हैं, ठीक है। तो टोटल 1275 सीटों पे ये वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 368 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। देखिए ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है, जो आप फोटोग्राफ देंगे उसका बैकग्राउंड देखिए सफ़ेद मांगा गया है, ठीक है। तो 15 से 25 के बी तक का फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, जिसका बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद बैकग्राउंड का फ़ोटो आपसे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो मांगा गया है, और हिंदी और अंग्रेजी में सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और फॉर्म भरने की, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है दोस्तों, यहाँ पे अंतिम तारीख देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख 5/11/2023 तक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अक्टूबर से शुरू होगा, ठीक है, 5/10 से शुरू होगा, और 5/10/2023 से शुरू होगा, और 5/11 तक, ठीक है, 5/11 तक आप आवेदन कर पाएंगे। 5/11/2023 तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो 5 अक्टूबर से शुरू होगा, 5/11 तक आप आवेदन कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा, इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बिहार राज्य के मूल निवासी ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला, पुरुष या फिर थर्ड जेंडर हो, के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 700 रुपये है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्लियरली अगर मैं बताऊँ तो जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी और आपका ईबीसी, ठीक है, ईबीसी और बीसी पुरुष अभ्यर्थियों को 700 रुपये लगेंगे, ठीक है, 700 रुपये लगेंगे। अगर आप महिला हैं, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, फीमेल हैं तो आपको 400 रुपये लगेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है 400 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। और वहीं SC ST हैं, चाहे वो आप पुरुष हों या महिला हों, तो भी आपको 400 रुपये ही लगेंगे। यानी जनरल कैटेगरी, BC कैटेगरी और EBC कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 700, और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, जो बाकी जो कैंडिडेट हैं SC ST पुरुष महिला जो भी हैं, उनको आपका 400 रुपये लगेगा, ठीक है, 400 रुपये लगेगा। तो ये थी आपका एप्लीकेशन फ़ीस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। पूरी जानकारी आपको तो सारा कुछ रोजगारबिहार.com पे भी उपलब्ध करवा दिया गया है, तो आकर यहाँ से भी आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक वगैरह भी आपको यहाँ से उपलब्ध करवा दिया गया है, तो आकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर्पल की अपडेट के लिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के